दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज़ को चावल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कौन सा खाना चाहिए। तो एक जान लो कि जो चावल है यानी राइस है, ये कार्बोहाइड्रेट है। करीब 100 ग्राम चावल के अंदर 80 ग्राम ग्लूकोज होता है। हमने हर वीडियो में बोल रखा है कि डायबिटीज़ के मरीज को कार्बोहाइड्रेट कम खाना है। कितना कार्बोहाइड्रेट खाना डायबिटीज वालों को? अगर आप खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप लोग बोले, कोई बोले बस सुनिए बस। अगर जो लोग नेचुरल नॉर्मल जो एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते, आधा घंटे उससे कम करते हैं, उनको पर डे केवल 125 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अलाउड है। यानी कि उनको दिन में 75 ग्राम अनाज मिलेगा, एक रोटी सुबह, एक दोपहर, शाम। उसके बदले में, एक रोटी के बदले में आप 25 ग्राम कच्चा चावल लेते हैं और 25 ग्राम चावल को और पकाओगे तो एक छोटी सी कटोरी आ जाएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर पे एक 250 ml की कटोरी खरीद लीजिए। छोटी कटोरी होती है, जिसमें छोटा है, उसमें सलाद आता है या उसके अंदर मिठाई वाला कटोरी। जो आप क्या करेगा, हर जगह 250 ml का मेजरमेंट आता है, लेकिन हमारा ग्लास होता है 300 ml का होता है। तो उसमें पानी डाल देख लीजिएगा, जिस कटोरी में गिलास के पानी आ जाता, थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि 250 ml है। तो वैसे मार्केट में आजकल 200-300 रुपये का पूरा मेजरमेंट आता है। 250 ml की, 125 ml की कटोरी आती है, हर लोग कुकिंग में औरतें यूज़ करती हैं। तो आप 25 ग्राम चावल का जो कच्चा चावल जब पक्के बनेगा, वो 250 ml एक छोटी कटोरी में आ जाएगा। तो एक रोटी के बदले में एक कटोरी आप चावल खा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कटोरी में आएगा, पर वो लेकिन दबा के नहीं करना है, फुल के दबाओ तो फिर तो उसमें और 50 में चावल आ जाएगा। ठीक है, तो एक रोटी से जान लो ऑन एवरेज शुगर कितना बढ़ता है। और नॉर्मल आदमी को डायबिटीज नहीं है, एक रोटी शुगर के बढ़ता है 30 मिलीग्राम के आसपास। सिमिलरली एक 25 ग्राम चावल से पकाने के बाद उससे भी 30-35 ग्राम शुगर बढ़ता है। लेकिन चावल को क्या करोगे, थोड़ा पानी निकाल लोगे, बॉयल करके पानी निकाल दोगे, और शुगर थोड़ा कम करना है। उसे थोड़ा सा, अगर चावल के साथ दाल मिला खाओगी, थोड़ा 1 चम्मच घी डाल लोगे दाल में, या जो लोग कोकोनट 1 चम्मच डाल लो, कोकोनट डाल लोगे, या जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लोगे, साथ थोड़ा हरी सब्जी ले लोगे, थोड़ा पनीर ले लोगे, थोड़ा न्यूट्रिला सोयाबीन ले लोगे, थोड़ा स्प्राउट ले लोगे, थोड़ा सलाद ले लोगे, थोड़ा एक दही ले लोगे। जब मिक्स कर लोगे तो 25 ग्राम से शुगर किलो बढ़ेगा, 15-20 से बढ़ेगा। तो अगर जो लोग बहुत एक्सरसाइज नहीं करते, केवल एक टाइम 25 ग्राम चावल मिलेगा। और कोई काम वाली औरत है, मेड होती है, मेड जो सुबह से रात काम कर रही है, उसको मिलेगा 100 ग्राम चावल सुबह, 100 ग्राम चावल दोपहर और 100 ग्राम चावल रात को। वो कितना दे दूंगा मैं? और कोई जो रिक्शा चला रहा है, वो उसको दूंगा मैं 150 ग्राम चावल सुबह, 150 ग्राम दोपहर। कोई दिक्कत नहीं उसको, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहा दिन भर, उसका लीवर खा ले। नॉर्मली का जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उससे ग्लूकोज निकलता है, और जैसे ग्लूकोज निकलता है, वो सारा ग्लूकोज हमारे लीवर में इकट्ठा होता है। लीवर के अंदर करीब 200 ग्राम ग्लूकोज इकट्ठा की जगह होता है, और मसल में 100 ग्राम ग्लूकोज इकट्ठा होता है, 200 ग्राम। तो उसे मान लो 250 ग्राम ग्लूकोज 150 ग्राम खा भी लिया, तो फट से लीवर बोला आजा मैं खा ली हूँ, मसल खा ले लेगा। पर हम लोग मुश्किल से आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग, हमारा लीवर फैट भरा पड़ा है, आपके लीवर में फैट भरा पड़ा है, सबके अंदर लीवर में जगह नहीं है। हमारे आपके मसल में लीवर फैट भरा पड़ा है, जगह नहीं है, उसको खाली जगह नहीं है। और हम एक रोटी भी खा लेंगे या 25 चावल भी खा लेंगे, वो ब्लड में घूमता है। आप कितना रोटी, भैया आपकी मम्मी कितना रोटी खाती है? 4 रोटी खाती है। शुगर कितना, खाली पेट शुगर कितना रहता है? खाली पेट
150 खाने के बाद 220। 220, तो 150 से 220 चला गया, 70 पॉइंट बढ़ा 4 रोटी से। तो एक रोटी कितना बढ़ा, एक रोटी से 70 डिवाइडेड 4 करीब 18 ग्राम mg। कोई दाल तो सब मिला खाते हो। तो डायबिटीज़ के मरीज चावल खा सकते हैं। 25 ग्राम आटा या 25 ग्राम 30 ग्राम की रोटी या 25 ग्राम चावल, कच्चे बात हो रही है, पकने में 50 ग्राम हो जाएगा। अब तोलोगे तो 50 ग्राम पकाओ चावल 25 ग्राम कच्चे बराबर होता है। या 25 ग्राम का दलिया, 25 ग्राम का सेवई, 25 ग्राम का पास्ता, 25 ग्राम का जवे, जो भी होते हैं सब अनाज, 25 ग्राम मकई की रोटी, 25 ग्राम अरहर रोटी, 25 ग्राम का ज्वार बाजरा, सब बराबर है अंदाजन, थोड़ा 19-20 है। तो चावल खा सकते हो। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो उतना खा सकते हो। और किसी का वेट ज़्यादा है, उसके मन में तमन्ना कि मैं वेट कम करूं, उसको अनाज कम खाना है, क्योंकि अनाज से इंसुलिन बढ़ता है, उससे वेट बढ़ता है। समझ गए? लेकिन कौन चावल सबसे कम शुगर बढ़ाता है? तो सबसे शुगर कम बढ़ता है ब्राउन राइस से, कोई भी हो, तो उसका छिलका लगा होता है जो शुगर स्लो रिलीज करता है। दूसरा होता है बासमती राइस। बासमती राइस भी जितना पुराना होगा, जितना जो पकने के बाद हार्ड रहता है, उतना शुगर स्लो रिलीज करेगा। और जो मुलायम राइस होते हैं, जो कि एकदम मीठा राइस है, नया राइस है, वो फट से रिलीज होकर शुगर ज़्यादा रिलीज होता है। और कुछ और चावल नाम बता देता हूँ जो कि शुगर स्लो रिलीज करता है। मैं देखना पड़ेगा, डाटा मुझे अभी याद नहीं है। तो नॉर्मली हम बासमती खाते हैं, जो खाते हैं तो राइस, हाँ राइस इन डायबिटीज़, हाँ। और देखो राइस होता है, एक होता है इंद्रानी राइस, उससे भी शुगर कम बढ़ता है। एक और राइस होता है कोलम राइस, इससे शुगर कम बढ़ता है, इसका वीडियो बना रखा है राइस इन डायबिटीज़। एक होता है ब्लैक राइस, उससे शुगर थोड़ा कम बढ़ता है। एक होता है रेड राइस, उससे शुगर कम बढ़ता है। फिर होता है ब्राउन राइस, बताई दिया मैंने आपको, बासमती बताई दिया मैंने आपको, एक हो गया। और एक होता है जोहा राइस, ये शुगर का। एक होता है बस, तो सिंपल फार्मूला है। एक होता है सिगरा राइस, जितना पकने के बाद राइस टाइट है उतना शुगर कम बढ़ेगा। उसे थोड़ा सा तुम नारियल तेल डाल लो, या तुम सरसों तेल डाल लो, या घी डाल लो। और फैट क्या होता है, ग्लूकोज को रिलीज नहीं देता है, तो शुगर स्लो बढ़ता है। प्लस खाने के बाद 10 मिनट घूम लोगी तो शुगर बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी खाना खाया मसल खाली जाकर फट को ले लेंगे। ठीक है? तो अब चावल खा सकते हो। चावल खाने को मना करता है क्या? डॉक्टर मना किए थे। कौन डॉक्टर, नाम बता उसको। ओ गुजरात छोड़ो, गुजरात छोड़ दो। तो भैया अमीर लोग वहाँ सब भाखड़ा खाते हैं। खाकड़ा क्या खाते हैं? खाकड़ा खाते हैं। हैं? हवेली जलेबी खाते हैं। तो समझ गए? तो इवन डायबिटीज के मरीज चाहे तो 2 चम्मच चीनी भी खा सकते हैं, और उनका वेट ठीक है तो, शुगर ठीक है तो 2 चम्मच रोटी चीनी जो है आधा रोटी बराबर हुआ। समझ गए? और कुछ सवाल तो नहीं पूछना है?